नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियाँ और परंपरा में दीपोत्सव की इस श्रृंखला में। आज हम सुनेंगे चौथे दिन की कथा, गोवर्धन पूजा। यह कहानी सिर्फ पूजा की नहीं, बल्कि प्रकृति के प्रति श्रद्धा की है। जब भगवान श्री कृष्ण ने पूरी दुनिया को एक गहरा संदेश दिया कि सच्चा धर्म वही है जो प्रकृति का सम्मान करे। वृंदावन का समय था। चारों ओर हरियाली, गायों की रंभाहट और यमुना किनारे खेलते श्री कृष्ण। हर वर्ष गांव के लोग देवों के राजा इंद्र की पूजा करते थे। वे मानते थे कि बारिश का वरदान इंद्र देते हैं और उनके बिना खेतों में अनाज नहीं उगेगा। एक दिन जब सब लोग पूजा की तैयारी कर रहे थे, तो छोटे से कृष्ण ने पूछा, माँ, क्या सच में इंद्र ही हमें भोजन देते हैं, या ये गोवर्धन पर्वत, ये धरती और ये बादल सब मिलकर हमारा जीवन चलाते हैं? माँ यशोदा मुस्कुराईं। लाल, ये सब भगवान की लीला है। पर कृष्ण के मन में एक विचार जन्म ले चुका था। कृष्ण ने गांव वालों से कहा, हम क्यों इंद्र की पूजा करें? हमारे असली रक्षक तो ये गोवर्धन पर्वत, ये गायें, ये खेत हैं। सबने कृष्ण की बात मानी और इस बार पूजा इंद्र की जगह गोवर्धन पर्वत की गई। कृष्ण ने सबको मिलकर कहा, आओ हम प्रकृति का धन्यवाद करें। लोगों ने पर्वत के चारों ओर परिक्रमा की, भोजन और अर्पण चढ़ाए और गीत गाए। पर स्वर्ग से इंद्र यह सब देख रहे थे और उनके भीतर अहंकार जाग गया। मुझे अनदेखा किया गया, मैं दिखाऊंगा अपनी शक्ति। और उन्होंने प्रचंड वर्षा का आदेश दिया। आसमान काला पड़ गया, बिजलियां चमकने लगी। वृंदावन में मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। गांव वाले डर गए, घर ढहने लगे, खेत जलमग्न हो गए। सब कृष्ण के पास दौड़े। गोविंद, हमारी रक्षा करो। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, डरो मत। जिसने हमारी परीक्षा ली है उसे भी समझना होगा कि सच्चा बल विनम्रता में है। कृष्ण ने अपने नन्हे हाथ से गोवर्धन पर्वत उठाया, एक उंगली पर, सहजता से। सब लोग, गायें और बच्चे उस पर्वत के नीचे आ गए। वह दृश्य आज भी अमर है। विनम्रता से प्रकृति की रक्षा करने वाला भगवान। 7 दिन तक लगातार वर्षा होती रही, पर कृष्ण ने पर्वत को स्थिर रखा। इंद्र का अहंकार पिघलने लगा। वह स्वर्ग से उतरे। हे गोविंद, मैं भूल गया था कि शक्ति तभी सार्थक होती है जब उसमें करुणा हो। कृष्ण मुस्कुराए। इंद्र, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। देव, मानव या प्रकृति, सब एक ही ईश्वर की अभिव्यक्ति हैं। इंद्र ने प्रणाम किया और वर्षा थम गई। वृंदावन में फिर से जीवन लौट आया। सबने हर्ष से कहा, जय गोवर्धन धारी। उस दिन से हर वर्ष गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाने लगा। लोग गायों, खेतों और अन्न का पूजन करते हैं। गोवर्धन पर्वत के प्रतीक के रूप में अन्नकूट बनाते हैं, जहां विभिन्न व्यंजन बनाकर पर्वताकार में सजाए जाते हैं और भगवान को अर्पित किए जाते हैं। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि सच्चा ईश्वर हमारे आसपास की प्रकृति में है। जब हम धरती, जल, पशु और अन्न का आदर करते हैं, तभी सच्ची समृद्धि आती है। दोस्तों, गोवर्धन पूजा केवल भगवान की आराधना नहीं, यह एक संदेश है कि हमें अपने चारों ओर की प्रकृति को पूजना चाहिए, क्योंकि वही हमें जीवन देती है। कृष्ण का उठाया हुआ पर्वत हमें सिखाता है कि जब समाज एकजुट होकर प्रकृति की रक्षा करता है, तो कोई इंद्र भी उसे हिला नहीं सकता। अगले एपिसोड में हम सुनेंगे दीपोत्सव की अंतिम कथा, भाई दूज, जहां प्रेम, आस्था और पारिवारिक बंधन की कहानी है। तब तक जय श्री कृष्ण और सुनते रहिए कहानियाँ और परंपरा।